रोजाना नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यहाँ रिश्तों के खिलते हैं कवल, हंसते गाते हैं सारे पल। यहाँ मिलजुल कर सभी जीते हैं, आंसू भी बांट के पीते हैं। यहाँ प्यार बरसता है चारों ओर, फिर भी दिल मांगे मोर, ये दिल मांगे मोर, ये दिल मांगे मोर। और जी अब शुरू होने वाला है हमारा तीसरा राउंड, यानी कि 3 लेग रेस राउंड। इस राउंड में कंटेस्टेंट की जोड़ी उनके पिताजी के साथ बना दी जाएगी और कंटेस्टेंट का एक पैर उनके पिताजी के साथ बांध दिया जाएगा, और जो जोड़ी इस रेस को फिनिश लाइन तक सबसे पहले पहुंचाएगी ना, वो होगी इस राउंड की विनर। और जी हमारी तरफ से आप सबको जी बहुत सारी बधाइयां। मानसी, तू तो रिलैक्स कर। ये राउंड तो तेरे और अंकल के हाथ में ही है। बाकी सारे अंकल तो ब्रिगेडियर अंकल से लोअर रैंक के हैं ना, तो उन्हें कोई ओवरटेक करने की कोशिश भी नहीं करेगा। हाँ, मुझे पता है। मॉम ने मुझे पहले ही बता दिया था। क्या बता दिया था? गुड लक बोला था मॉम ने मुझे। वाह, गुड लक या जी। गुड लक की तो सबको जरूरत है भाई, क्योंकि सब जीतने के काबिल है। आपको भी गुड लक बेटा। आपको भी। या वैसे तो आपको जरूरत नहीं है। तो चलिए अब रेस शुरू की जाए। 5, 4, 3, 2, 1। वक्त बहुत कम है हमारे पास, जो भी करना अभी करना होगा। और ने जो कोड दिया उसके मुताबिक बॉम्ब यहीं की होना चाहिए। तुम एक काम करो, तुम वहां स्टेज पे देखो, मैं नीचे देखता हूँ। सर। लेफ्ट ले। पापा आपका लेफ्ट, मेरा राइट। लेफ्ट बेटा तेरा राइट, मेरा लेफ्ट। हाँ चलिए। अरे मेरी बात क्यों नहीं मान रही? जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा कर, समझे? चल अभी। ये देखिए। अच्छा आप लेफ्ट लीजिए, मैं राइट। ये लेफ्ट। अरे फिर गलती कर रही है। मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा कर तू। चल देख, हम हार रहे हैं बेटा। हाँ पापा। चल। आपको लगता है ना आप सब कुछ जानते हैं, और ऐसा है नहीं पापा। और आप जानते ना तो आपको पता होता कि मीडिया आर्यन के लिए ना आपकी और मेरी फीलिंग्स म्यूचुअल है। मतलब ये ना आप उन्हें पसंद करते हैं ना मैं, और मैंने कोई कमीशन नहीं लिया है उनसे पापा उनको अपने घर में लाने के लिए। वो तो एक बड़े कंफ्यूजन की वजह से हो गया। और जहाँ तक कपिल भाई की चीजों का सवाल है, तो वो मेजर ड्रैकुला ने जानबूझ के खराब नहीं किया पापा। कपिल भाई तो हमारे दिल में जिंदा है और हमेशा रहेंगे, है ना पापा? हंस रही है। जितना तू बात करने में ध्यान दे रही है ना, उतना अपने कदमों पर ध्यान दे। चलने में कछुए जैसी हालत हो गई हम लोग की इस रेस में। हार जाएंगे हम, सब लोग आगे निकल गए। पापा कछुए की चाल का यही तो फायदा है, हम बातें कर पा रहे हैं इतनी सारी, वरना भागते तो सब हैं। हर दिन किसी के पास टाइम ही नहीं है उनके अपनों के लिए, उनसे बातें करने के लिए, उनकी बातें सुनने के लिए। और अब देखिए हमें कितनी सारी बातें कर पा रहे हैं जो वैसे नहीं करते। अच्छा, तो मुझसे बातें करने के लिए तूने ये सब किया? अपनी माँ से इसीलिए मुझे डांट खिलवाई? पापा मैंने डांट नहीं खिलवाई, वो तो माही। आप जानते हैं। मैं सब समझता हूँ, वो तो माही। तुझमें और तेरी माँ में मेरे पीठ पीछे क्या खिचड़ी पकती है सब पता है मुझे। खुशबू आ जाती मुझे
हाँ पापा, आपकी नाक बहुत तेज है। मालूम है मेरी नाक बहुत तेज है और इसीलिए मुझे अपनी नाक पे बहुत गर्व भी है। मैं इसे कभी कटने नहीं दे सकता और खासकर तेरी वजह से तो बिल्कुल भी नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि अब से तू मुझे फॉलो करेगी, ठीक है? डन? डन। चल उठ, आजा, शाबाश, वेरी गुड। मेरी बात सुन। सिपाही तैयार? यस सर। पैर सीधा कर। रेडी? यस सर। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। देख बेटा, युद्ध के मैदान में ठोकर खाकर गिर कर हारा नहीं जाता, बल्कि फिर से खड़े होकर उस दर्द से निपटकर, उस दर्द को अपनी ताकत बनाकर जंग को जीता जाता है। क्या बात है सूबेदार साहब, रिटायरमेंट के बाद भी आपका फौज का जोश और आपका होश अभी भी बरकरार है। थैंक यू सर। आरटीएस कांग्रेचुलेशंस बेटा। थैंक यू अंकल। कांग्रेट्स। आज की जीत का क्रेडिट जाता है पापा को। कोई और होता ना तो हम कछुए की तरह पीछे ही रह जाते। नो लक मेजर, इतने सारे लोगों में उसे ढूंढ पाना इज इम्पॉसिबल। इसलिए तो उसने जगह ढूंढी है। जितने ज्यादा लोग उतनी ज्यादा तबाही। अगर उसका प्लान सक्सेसफुल हो गया ना कैप्टन, इतनी लाशें गिरेंगी कि कितना मुश्किल हो जाएगा। दोबारा घाट इस सदमे को कभी भूल नहीं पाएगा। और जी इस राउंड की विनर होती है कंटेस्टेंट नंबर 5 यानी कि ज्योति। पर क्या है ना जी, इससे पहले के राउंड में मानसी के पॉइंट ज्योति से थोड़े आगे थे, इस वजह से मानसी अभी भी कंटेस्ट में आगे बनी हुई है। पॉइंट्स के हिसाब से हो जाता है, ज्योति है पोजीशन 2 पे और पारो आती है पोजीशन नंबर 3 में और चौथे पोजीशन पे है चिक्की। तालियां। जी खेल खेल में तो आगे पीछे होता ही रहता है। जी इसी मजाक मस्ती को आगे लेके हम भी आगे बढ़ते हैं चौथे राउंड की तरफ और देखते हैं कि मेरी मानसी के आगे कोई टिक पाता है कि नहीं, है जी? किरण, ये क्या बचपना है। अपनी मानसी ने पिछले 2 राउंड्स में बहुत अच्छा खेला है, अब एक बार हार गई तो क्या हो गया। वही ना मम्मा। चुप कर, मम्मा की बच्ची। और आप कैसे इतना खुश हो सकते हैं उस सूबेदार से हार के? ब्रिगेडियर हैं आप। सूबेदार की हिम्मत कैसे हो गई आपसे आगे जाने की, और तो किसी की ना हुई। बात अगर हिम्मत की थी तो मुझे गर्व है कि वो रिटायर्ड सूबेदार राजेश कश्यप ने जो हिम्मत दिखाई है वो कोई और नहीं दिखा पाया। सच्चा फौजी है वो सिर झुकाकर इज्जत देना जानता है और सिर उठाकर इज्जत से जीना भी जानता है। लेकिन मेरी बात अभी तक खत्म नहीं हुई है किरण। तुम्हारी सोसाइटी पार्टीज की मीटिंग में तुम तुम्हारी सहेलियों के साथ जो भी बातें करती हो नहीं करती हो,
मैं उसमें कोई दखलंदाजी नहीं करता। लेकिन अगर मेरे सामने किसी के रैंक को लेकर तुम ऐसी बातें करोगी तो मुझे दखल देना पड़ेगा। और याद रखो, जीतने से ज्यादा जरूरी है ईमानदारी के साथ खेलना। चाहे उसके लिए आपको अपनी बेटी का दूल्हा ही क्यों ना गंवाना पड़े। बिल्कुल। एक्सक्यूज मी सर। या सर, कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी थी आपसे। कौन? मम्मी सॉरी, मुझे नहीं पता था कि ये राउंड ज्योति जीत जाएगी। पता तो मुझे भी नहीं था पुत्र कि तेरे पापा हार जाएंगे, वो भी उस सूबेदार से। पर अब क्या होगा मम्मी? होगा तो वही जो किरण मेरा चाहेगी। तू टेंशन ना ले कुड़िए। ज्योति अगर टाई ब्रेकर राउंड में आ भी गई ना तो आर्यन को मैंने तेरा ही जोड़ीदार बनाना है। तू बस अपने दिमाग से ये चीज भुला दे कि तू हार गई थी, ठीक है? ठीक है। ओ ये क्या कर रही है? आपने बोला ना दिमाग से टेंशन भुला दे, हार गई थी तो बटन ढूंढ रही हूँ, उसे दबाऊंगी और तुरंत भूल जाऊंगी सब कुछ। वो इस लड़की का ना कुछ नहीं होने वाला। रब्बा मेरे को ही उठा ले तू। चल बाबू। सारे प्रतियोगी 30 मिनट के नाश्ते पानी के बाद वापस स्टेज पर आ जाएं। ब्रेक के बाद टैलेंट राउंड शुरू होगा। ज्योति जी, शरबत पी रही हूँ, कोई दिक्कत? हमें क्यों दिक्कत होगी, लेकिन हमें आपसे कुछ बात करनी थी। क्यों? मेजर आर्यन ने आप दोनों को भगा दिया? अरे उन्होंने नहीं, जिन लड़कियों से बात करने गए थे उन्होंने भी भगा दिया। उल्टा पिटते पिटते बचे हैं हम। पक्का वरुण सर और आर्यन सर के बीच में कोई जरूरी बात हो रही थी। हाँ, जो गुमराह करके हमें भगा दिया। तो आपको कुछ अंदाजा है क्या? मुझे क्यों अंदाजा होगा? नहीं, वो हॉस्पिटल का मामला था ना, बारूद की सिक्योरिटी का जिम्मा हमारे सर के सर था। हाँ, वैसे वो यहाँ आने वाले नहीं थे, लेकिन पता नहीं फिर क्यों आए। अब वैसे वो मेजर ड्रैकुला, मेरा मतलब है मेजर आर्यन ने मुझे ऐसे कुछ कहा नहीं है। बाकी मेरे पास बात करने का टाइम नहीं है। अरे हमसे कोई बात ही नहीं करना चाहता? कोई नहीं है, तू भी मत करना, हिसाब बराबर हो जाएगा। हम लोग काफी है ना बात करने के लिए, एक दूसरे के लिए। चल ना कुछ खाते हैं। क्या बारूद हॉस्पिटल से भाग गया इतनी कड़ी सुरक्षा होने के बावजूद? ओह नो, अब तो सारा दोष मेजर पे मर दिया जाएगा। मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही है मेजर, कि अगर बारूद होश में आया था, तुम्हारे सवालों के जवाब दे सकता था, तो तुमने उससे सवाल क्यों नहीं पूछे, उसके जवाब रिकॉर्ड क्यों नहीं किए? बारूद यहाँ क्यों आए तुम? द्वारगढ़ आने के पीछे तुम्हारा मकसद क्या है? कोड नेम बारूद, मैं पूछ रहा हूँ तुमसे कुछ। मेजर पीछे हटिए। ये आपके सवालों के जवाब तब दे पाएगा जब ये जिंदा रहेगा। हाँ तो जिंदा रखो इसे। मैं कोशिश कर रही हूँ ना, तो मैं शांत रहेंगे। अरे नहीं, ये मेजर तो सवाल करने आए थे बारूद से, मैंने ही रोक दिया था। हम ये ब्रिगेडियर अंकल को सब कुछ बता देंगे कि सारी गलती मेरी थी। तो कहीं ज्योति जिंदगी भर के लिए सस्पेंड हो जाएगी अब तो। सॉरी सर, ये गलती मुझसे हुई और इसके लिए मैं रिजाइन करने के लिए तैयार हूँ। कम ऑन मेजर, द बॉम्ब इज टिकिंग। क्या तुम्हारा रेजिग्नेशन उसे रोक सकता है? थोड़ा ठंडे दिमाग से सोच लो मेजर। ये इवेंट यही रोक लेते हैं सर। इसे क्या मैसेज जाएगा कि जिस इवेंट में हम शहीदों की विधवाओं का सम्मान करने में दम भरते हैं, वहां दूसरे सिरे पे हम में इतनी भी हिम्मत नहीं कि हम उनकी रक्षा कर सके। इससे पहले कि कोई अनहोनी हो जाए, जाकर उस बारूद को ढूंढ लाओ। एक बार वो बारूद मिल गया तब बम भी मिल जाएगा। ऑन इट सर। कैप्टन वरुण। यस सर। इमरजेंसी में हमें शायद इस जगह को खाली करना पड़े, उसका प्लान तैयार रखिए। अगर मेजर आर्यन फेल हो गए तो हम सब के सब फेल हो जाएंगे। डेफिनेटली सर। मेजर आर्यन, टाइम वेस्ट करने का टाइम बिल्कुल नहीं है।
हम अपनी बहस बाद में कर लेंगे आराम से, पर फिलहाल आप मुझे बारूद को ढूंढने में आपकी मदद करने दीजिए प्लीज। वो मैंने आपकी और ब्रिगेडियर अंकल की बात सुन ली थी। ऐसा कोई रूल है जो तुम नहीं तोड़ती? आई नो ये गलत है, पर मुझे लगा बारूद ऐसे बच के निकल गया तो उसमें मेरी भी तो थोड़ी जिम्मेदारी है। थोड़ी नहीं, पूरी है। एक्सक्यूज मी, आप ये जो इल्जाम मुझ पे लगा रहे हैं ना, उसके लिए आप बराबर के भागीदार हैं। आप हमेशा अपनी तानाशाही चलाते हैं, अपने मन की करते हैं, तो उस वक्त क्यों नहीं किया? डॉक्टर ज्योति, मेरे लिए इस वक्त एक मिनट बहुत कीमती है, इसलिए तुम जो अपनी ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्ट लो, मुझे लोगों की जान बचाने दो। कॉन्टेस्ट के भाड़ में मैं आपके साथ आ रही हूँ। जी नहीं। जी हाँ। ज्योति को देखा क्या कहीं? वीना जी, वीना जी, आपकी बेटी यहाँ है जी। हाँ, मैं जब मैं अरे ज्योति, कहाँ गायब हो जाती है तू? टैलेंट राउंड शुरू होने वाला है, चल जल्दी चल। बस तू घबराना मत, बस अपनी तरफ से कोई कसर मत छोड़ना, बाकी माता रानी तेरे साथ है। माता रानी के साथ की जरूरत इस वक्त पूरे द्वारा घाट को है। ओफो ज्योति, ध्यान कहाँ है तेरा? कब से देख रही हूँ, कुछ ना कुछ गड़बड़ करे जा रही है। माँ, क्योंकि मुझे आगे नहीं करना, कोई काम है जो इससे भी ज्यादा जरूरी है। तेरे लिए हमेशा सही और गलत सबसे ज्यादा जरूरी होता है ना ज्योति? अगर मैं ये कहूँ कि आज इस इवेंट में द्वाराघाट के लोगों के साथ धोखा हो रहा है तो? हाँ, इस जश्न से, मशाल से, जिसका तू और ये पूरा द्वाराघाट इतना सम्मान करता है, उसका अपमान किया जा रहा है। क्या कह रही हो माँ? किरण ने जानबूझकर हमारा मैदा चुराया था ताकि हम समोसा राउंड हार जाए। क्या? किरण आंटी भी ना हद है। उससे बस किसी भी हाल में मानसी को जिताना है, चाहे उसके लिए इस खेल का खिलवाड़ी क्यों ना हो जाए। सुना मेरी बात, पॉइंट्स के हिसाब से ज्योति 2 नंबर पर आ गई है। बस अब यही राउंड बचा है, कुछ भी करके हमें ज्योति को पछाड़ना होगा। पर कैसे? ओए, अब ये भी मुझे समझाना पड़ेगा। वो अपनी कुड़ियों को समझाओ कि थोड़ा जोश दिखाए और पॉइंट्स लाकर ज्योति को पीछे पछाड़ दे। लेकिन हाँ, मेरी कुड़ी को पछाड़ने की सोचे भी ना, ठीक है? मेरे ਨਾਲ पंगा नहीं लेना, ठीक है? जाओ अब जल्दी। और जी एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे चौथे यानी कि फाइनल राउंड में, जिसमें कंटेस्टेंट को कलाकार बनके अपनी कलाकारी दिखाते हुए हम जजेस को करना है इम्प्रेस, और जिसके भी अंत में सबसे ज्यादा पॉइंट्स होंगे वो होगी मिस द्वाराघाट। तो जी इस राउंड में सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी यानी हमारी मिस द्वाराघाट होने वाली चिक्की, कंटेस्टेंट नंबर 3। और जी अगली कंटेस्टेंट है कंटेस्टेंट नंबर 4 पारो तालिया। पिछले राउंड की विनर रह चुकी कंटेस्टेंट नंबर 5 ज्योति का।
क्या हुआ मानसी, इतनी नर्वस क्यों हो रही हो? संध्या, एक ही इंसान में इतना टैलेंट देख के स्ट्रेस तो होगा ही ना। इतना इंफीरियर तो मुझे 12th स्टैंडर्ड में फेल होने के बाद भी फील नहीं हुआ था। यहाँ पे सब तालियां बजा रहे हैं और मेरा बैंड बज रहा है। एंजाइटी सी हो रही है, क्या करूं मैं संध्या? कमाल कर देती गुड़िया। वाह वाह राजेश जी, अभी भी आपको डाउट है अपने बेटी के कला के ऊपर? वेन्यू का कोना कोना छान लिया, लेकिन बारूद का कोई नामो निशान नहीं है। डेडलाइन खत्म होने में भी सिर्फ 30 मिनट बचे हैं। मुझे ऐसा लगता है ना कि हमें बारूद को ढूंढने से अच्छा उस बॉम्ब को ढूंढने में फोकस करते हैं। यू आर राइट मेजर, इतने बड़े वेन्यू में बॉम्ब कहीं भी हो सकता है, और अगर मेटल डिटेक्टर लेके ढूंढेंगे तो सबको पता चल ही जाएगा। मैं कुछ सोचता हूँ।